और कभी लालू प्रसाद यादव को हराने वाला शख्स है शरद यादव। एक बार लालू यादव ने इनको हराया, एक बार शरद यादव ने लालू यादव को हराया। उसके शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब जब नेता आए और इन्होंने अपने नाम के पीछे जो है यादव टाइटल लगाए, तो बहुत सारे लोगों ने खुल करके यादव टाइटल लगाने का शुरुआत किया। आज उनकी बेटी का पोस्ट आया है कि पापा नहीं रहे। उनका बेटा जो शांतनु यादव है, उन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी लोगों की कि पापा नहीं रहे। मंडल मसीहा कहे जाने वाले, समाजवाद के वटवृक्ष कहे जाने वाले शरद यादव की निधन हो गई है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सनी जी है। उनकी क्या योगदान रही भारत के लिए, उनकी क्या योगदान रही, मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसमें उनकी कितनी योगदान रही, समाजवाद वाले जितने नेता हैं उन सबों में इनकी स्थान क्या थी, इन सारे मसले पे बात करेंगे। सन्नी जी, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है, जिसका अभी नाम जो है वो चेंज होने की बात हो रही है, लगता हो भी गया है, वहाँ वो जन्मे और उसके बाद जो है जबलपुर से पहली बार जीत करके लोकसभा पहुँचे थे। लेकिन इनका वजन राजनीति में कब बढ़ा? वजन बढ़ा जब पहली बार 1969 में जब ये मीसा एक्ट में जेल जाते हैं, और 1969, 71 और फिर 72 से 75 तक, यानी जो इमरजेंसी काल था, जो इंदिरा का तानाशाह रवैया था इंदिरा गांधी का, उसमें जो कुछ नेता जो उन्होंने खुल करके लोहिया का साथ दिया। और लोहिया के जो समाजवाद का अर्थ ये कि वो आबादी, जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद बहुत सारा ऐसा समाज था जो दबा हुआ था, यानी उनको शैक्षणिक राजनीतिक रूप से ऊपर नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन लोहिया के साथ उनके कुछ चेले बने, जिसमें शरद यादव जी का नाम है, लालू प्रसाद यादव जी का नाम है, रामविलास पासवान जी का नाम है, राजनारायण जी का नाम है। सभी लोग जो है मिल करके एक क्रांति हुई। और जो पिछड़ा था, जो भारत की राजनीति में पिछड़े, खास करके यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, या उत्तर प्रदेश में पटेल हो गए, जो इनको मतलब पूरे राजनीति में एक तरह से भूचाल आई। और जब ये मीसा में जेल गए, वहाँ से इनका राजनीतिक शुरुआत हुआ, क्योंकि लोहिया से प्रेरित थे, समाजवाद के पुरोधा भी माने जाते हैं। और उसके बाद जो है राजनीति बढ़ी, और 90 तक आते आते जब वो जबलपुर से पहली बार जो वो सांसद बने, पहली बार जो है वो पहली बार 74 में वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से वो सांसद बने। उसके बाद ऐसे नेताओं की एक तरह से जो है ना अंबार लग गया। जब शरद यादव आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यादव नेता खुल करके आते हैं, बिहार में भी दरोगा राय जैसे जो यादव समुदाय से, यानी अगर कहा जाए कि यादवों को राजनीतिक रूप से अगर कोई पहचान दिया है तो उसमें शरद यादव का एक अहम रोल है। और सिर्फ यादव ही नहीं, इनको मंडल मसीहा भी कहा जाता है। मंडल मसीहा का अर्थ हुआ बीपी सिंह की सरकार और मंडल कमंडल की राजनीति, एक तरफ आडवाणी का रथ और एक तरफ मंडल कमीशन का रथ, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान लेकर के निकले और बीपी सिंह के सहारे मंडल कमीशन को लागू किया। और जो राजनीति में जो ऊंचापन हो रहा था पिछड़ों का, अब वो ऊंचापन सरकारी नौकरी और ये सभी विभाग में होने लगा। और इसके पीछे कुछ लोगों का ही हाथ है, जिसमें शरद यादव ने बहुत बड़ा अगुवा के रूप में इन्होंने काम किया था। पारिवारिक जीवन के बारे में उनके बताइए कि पारिवारिक जीवन में क्या क्या था, उनके बाल बच्चे कहाँ हैं, आज के समय में राजनीति में कहाँ है? पारिवारिक जीवन जो है इनका, शायद एक बेटा एक बेटी है, सुभाषिनी यादव, जो पिछले बार बिहारीगंज जो बिहार विधानसभा नहीं बिहार में हाँ शायद मधेपुरा या सुपौल में आता है, वहाँ से वो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पे, वो हार गई थी। और कभी लालू प्रसाद यादव को हराने वाला शख्स है शरद यादव। एक बार लालू यादव ने इनको हराया, एक बार शरद यादव ने लालू यादव को हराया। तो ये राजनीति है। 2014 में पप्पू यादव से ये चुनाव मधेपुरा का हार गए थे। लेकिन राजनीति में इनका बहुत बड़ा कद रहा है, और कई जो है सरकारों में ये मंत्री भी रहे। 1999 में भी मंत्री रहे, 2004 में राज्यसभा में गए थे, और उसके बाद जो है लगातार जो है एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण राजनीति में इनका एक अहम रोल रहा है। और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, और राहुल गांधी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन हम आपको फिर यही बात बताना चाहते हैं कि समाजवाद का जो एक तरह से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में भी यादवों की संख्या अच्छी खासी है। तो इन लोगों को एक तरह से नेतृत्व देना, और जो कम्युनिटी, जो पिछड़ा कम्युनिटी, खास करके यादव कम्युनिटी को एक तरह से आवाज़ देना, आवाज़ से भी यादव को नहीं पूरे पिछड़ों को इन्होंने दिया है। लेकिन जो पीछे का जो टाइटल लगाने से बहुत लोग पहले डरते थे या अपने आप को एक तरह से असहज महसूस करते थे, उसके शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव,
ये सब जब नेता आए और इन्होंने अपने नाम के पीछे जो है यादव टाइटल लगाए, तो बहुत सारे लोगों ने खुल करके यादव टाइटल लगाने का शुरुआत किया। आज उनकी बेटी का पोस्ट आया है कि पापा नहीं रहे। उनका बेटा जो शांतनु यादव है, उन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी लोगों की कि पापा नहीं रहे। समाजवाद का एक बहुत बड़ा जो है, एक तरह से कहा जाए कि मसीहा, जिन्होंने बहुत सारे पिछड़ों परिवारों का, आम परिवारों का, हम लोग जैसे परिवारों का जो है, एक तरह से कहा जाए तो उनका एक तरह से कहा जाए कि जीवन बदल दिया है। और आज इन्हीं का देन है कि मंडल कमीशन, बीपी मंडल के बाद जो बीपी सिंह की सरकार में इनकी अगुवाई बहुत महत्वपूर्ण थी। जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार को इनसे मिलने के लिए कितना घंटा इंतजार करना पड़ा था, तब जाकर के इन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया था। बाद में बहुत सारा कुछ हुआ, नई पार्टी का भी गठन हुआ, और अभी 1-2 महीना पहले ही अपनी पार्टी का बल इन्होंने राजद में कर दिया है। और अभी हाल में ही चर्चा ये भी चल रही थी कि शरद यादव चाहते हैं कि वो सदन में जाए, राज्यसभा जाए। लेकिन देखिए अब जो है राजनीतिक उनका अंतिम पायदान पर था, बहुत बीमार थे और काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक रूप से भी बहुत अलग हो गए थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है और ये बहुत ही दुखद खबर है कि शरद यादव जी अब नहीं रहे। सनी जी, हाँ, काशी राम जी की बात कर लिया जाए, रामविलास पासवान की बात कर लिया जाए, मुलायम सिंह यादव की बात कर लिया जाए, बहुत सारे ऐसे समाजवादी नेता थे जो चले गए। अब जो बचे खचे जो नेता है, समाजवाद के नेता, नीतीश कुमार की बात कर लिया जाए, लालू प्रसाद यादव, इन लोगों के बाद आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि समाजवादी आने वाला जो समय है, जो आने वाले लोग हैं, जो नया जनरेशन, उसमें अखिलेश का नाम आएगा, जयंत चौधरी का नाम आएगा, तेजस्वी का नाम आएगा। इन्होंने समाजवाद को कुछ बचा करके रखा है। चिराग पासवान को हम समाजवादी अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि समाजवादी नेता हैं। लेकिन ये जो 3-4 जनगणना पे कोई भी मुद्दा हो, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग इसी पर बात करेंगे। लेकिन ये नए नेता हैं जिन्होंने समाजवाद की परिभाषा को एक तरह से परिभाषित करने की फिर से वकालत की हो, क्योंकि सामाजिक न्याय तो हमारे देश में हो चुका है। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, यानी हर जगह कुछ जगह अपवाद बच गए हैं। लेकिन अब ये जो नेता हैं, आने वाली जो पीढ़ी के नेता हैं, उनसे आर्थिक न्याय की एक तरह से उम्मीद रहेगी। चलिए, तो शरद यादव की निधन हो गई है और निधन पे हमने इनसे बातचीत की कि उनकी क्या समाजवाद को लेकर के क्या रोल रहा है और हमारे देश को मजबूत करने में उनकी कितनी रोल रही है। बाकी नाम हमारा कैसा हुआ, सन्नी जी से बातचीत कर रहे थे। बातचीत कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।